Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study brachial plexus. Brachial plexus को हम following headings में describe करेंगे. Number 1 introduction, Number 2 description. Description को हम following headings में study करते हैं. Roots, trunks, divisions, cords and branches. Third point is blood supply and fourth point is clinical anatomy of brachial plexus. क्लिनिकल एनाटॉमी को हम 3 पार्ट्स में डिस्क्राइब करते हैं. नंबर 1 अर्ब्स पैरालिसिस, नंबर 2 क्लम्पकेस पैरालिसिस एंड थर्ड इज़ इंजरी टू नर्व ऑफ बेल. बट इसका डिस्क्रिप्शन को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. फर्स्ट पॉइंट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. ब्रेकियल प्लेक्सस कंसिस्ट ऑफ रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस. ब्रेकियल प्लेक्सस रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस से बना होता है. नाउ वी डिस्क्राइब दिस ऑल पार्ट्स इन डिटेल्स. दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. ब्रेकियल प्लेक्सस फॉलोइंग पार्ट्स से बना होता है: रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस. नाउ वी डिस्क्राइब इट इन डिटेल्स. रूट्स, ब्रेकियल प्लेक्सस C5, C6, C7, C8 एंड T1 रूट्स से बना होता है. ये रूट्स जॉइन होकर ट्रंक बनाते हैं. C5 एंड C6 जॉइन होकर अपर ट्रंक बनाते हैं. C7 मिडिल ट्रंक बनाता है एंड C8 एंड T1 जॉइन होकर लोअर ट्रंक बनाते हैं. सो ब्रेकियल प्लेक्सस में 3 ट्रंक होते हैं: अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक. ये ट्रंक्स 2 डिवीज़न देते हैं. हर ट्रंक में 2 डिवीज़न होते हैं: वेंट्रल डिवीज़न एंड डॉर्सल डिवीज़न. वेंट्रल डिवीज़न एंड डॉर्सल डिवीज़न. ये डिवीज़न्स कंबाइन होकर कॉर्ड्स बनाते हैं. अपर एंड मिडिल ट्रंक का वेंट्रल डिवीज़न कंबाइन होकर लैटरल कॉर्ड बनाता है. लोअर ट्रंक का वेंट्रल डिवीज़न मीडियल कॉर्ड बनाता है एंड तीनों ट्रंक के डॉर्सल डिवीज़न कंबाइन होकर पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं. सो ब्रेकियल प्लेक्सस में 3 कॉर्ड्स होती हैं: लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड. एंड द लास्ट वन इज़ द ब्रांचेस. इसके रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स एंड कॉर्ड्स सब में ब्रांचेस होती हैं जिसे हम थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे. सो दिस आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. Second point is the description of brachial plexus. Firstly, we will describe roots. These are constituted by the anterior primary rami of C5 to C8 and T1. Brachial plexus C5 से लेकर C8 and T1 की anterior primary rami से बना होता है with contribution of C4 and T2, जिसमें C4 and T2 का contribution भी हो सकता है. If C4 is contributed, it is called prefixed plexus. अगर इसमें C4 का कंट्रीब्यूशन भी होता है तो इसे प्रीफिक्स्ड प्लेक्सस कहा जाता है. इफ़ T2 इज़ कंट्रीब्यूटेड इट इज़ कॉल्ड पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस. अगर इसमें T2 का कंट्रीब्यूशन भी होता है तो इसे पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट इज द ट्रंक्स. रूट जॉइन टू फॉर्म ट्रंक्स एज फॉलोज. ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट्स जॉइन होकर ट्रंक्स बनाते हैं. रूट्स C5 एंड C6 जॉइन टू फॉर्म अपर ट्रंक. C5 एंड C6 रूट जॉइन होकर अपर ट्रंक बनाता है. रूट C7 फॉर्म द मिडिल ट्रंक. C7 रूट मिडिल ट्रंक बनाता है एंड रूट C8 एंड T1 जॉइन टू फॉर्म लोअर ट्रंक एंड C8 एंड T1 रूट्स जॉइन होकर लोअर ट्रंक बनाते हैं. थर्ड पॉइंट इज द डिविजन्स. ईच ट्रंक डिवाइड्स इनटू 2 डिविजन्स. हर ट्रंक्स 2 डिविजन्स में डिवाइड होता है. First ventral division and second is dorsal division. Fourth point is cords. Divisions join to form the cords. Division join होकर cord बनाते हैं. Brachial plexus में 3 cords होते हैं: lateral cord, medial cord and posterior cord. First is lateral cord. It is formed by union of ventral division of upper and middle trunk. ये अपर और मिडिल ट्रंक के वेंट्रल डिवीज़न के यूनियन से बनता है. मीडियल कॉर्ड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल डिवीज़न ऑफ द लोअर ट्रंक. ये लोअर ट्रंक के वेंट्रल डिवीज़न से बना होता है. पोस्टीरियर कॉर्ड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डोर्सल डिवीज़न ऑफ ऑल द 3 ट्रंक्स. ये
तीनों ट्रंक के डोर्सल डिवीजन के यूनियन से बनता है। नेक्स्ट हेडिंग इज ब्रांचेस। फर्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ द रूट्स। ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट्स की फॉलोइंग ब्रांचेस होती है। फर्स्ट, नर्व टू सीरेटस एंटीरियर, इसकी रूट वैल्यू है C5 to C7 एंड इट सप्लाई सीरेटस एंटीरियर मसल, ये सीरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। सेकेंड इज नर्व टू रोम्बॉइड्स, इसकी रूट वैल्यू है C5 एंड इट सप्लाइज रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर मसल्स। एंड थर्ड इज ब्रांचेस टू लोंगस कोलाई एंड स्केलनाई मसल, इसकी रूट वैल्यू है C5 to C8 एंड ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C4। इट सप्लाइज लोंगस कोलाई एंड स्केलनाई मसल्स एंड डायफ्राम। ब्रांचेस टू लोंगस कोलाई एंड स्केलनाई मसल्स, लोंगस कोलाई मसल एंड स्केलनाई मसल्स को सप्लाई करती है एंड ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व ये डायफ्राम को सप्लाई करती है। सेकेंड पॉइंट इज द ब्रांचेस ऑफ द ट्रंक। ब्रेकियल प्लेक्सस के ट्रंक की फॉलोइंग ब्रांचेस होती है। दे अराइज ओनली फ्रॉम द अपर ट्रंक, ये सिर्फ अपर ट्रंक से अराइज होती हैं। फर्स्ट, सुप्रास्कैपुलर नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C5 C6, इट सप्लाइज सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्कैपुलर नर्व सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई करती है। सेकेंड इज नर्व टू सबक्लेवियस, जिसकी रूट वैल्यू है C5 एंड C6, इट सप्लाई द सबक्लेवियस मसल, ये सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करती है। थर्ड पॉइंट इज द ब्रांचेस ऑफ द कॉर्ड्स। फर्स्ट इज लैटरल कॉर्ड। ब्रेकियल प्लेक्सस के लैटरल कॉर्ड की फॉलोइंग ब्रांचेस होती है। फर्स्ट, लेटरल पेक्टोरल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C5 to C7 एंड इट सप्लाइज पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल। लेटरल पेक्टोरल नर्व पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल को सप्लाई करती है। सेकेंड इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C5 to C7, इट इज़ द नर्व ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म, ये फ्रंट ऑफ फोरआर्म की नर्व है एंड इट सप्लाइज कोरेकोब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियलिस, एंड ये कोरेकोब्रेकियलिस मसल, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल एंड ब्रेकियलिस मसल को सप्लाई करती है। थर्ड इज लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C5 to C7, इट जॉइन मीडियल रूट एंड फॉर्म मीडियन नर्व, ये मीडियल रूट को जॉइन करती है एंड मीडियन नर्व बनाती है, विच इज़ द चीफ नर्व ऑफ मसल ऑफ फोरआर्म एंड थीनर इमिनेंस, जो कि मसल ऑफ फोरआर्म एंड थीनर इमिनेंस की चीफ नर्व है। सेकेंड पॉइंट इज द ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड की फॉलोइंग ब्रांचेस होती है। फर्स्ट, मीडियल पेक्टोरल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C8 एंड T1, इट सप्लाइज बोथ द पेक्टोरलिस माइनर एंड पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, ये पेक्टोरलिस माइनर मसल एंड पेक्टोरलिस मेजर मसल्स दोनों मसल्स को सप्लाई करती है। सेकेंड इज मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, जिसकी रूट वैल्यू है C8 एंड T1, इट कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम अ स्मॉल एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म, ये आर्म के मीडियल साइड के एक स्मॉल एरिया से सेंसरी इम्पल्स कैरी करती है। थर्ड इज मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, इसकी रूट वैल्यू है C8 एंड T1, इट कैरीज सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम लार्ज एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ फोरआर्म, ये फोरआर्म के मीडियल साइड के लार्ज एरिया से सेंसरी इम्पल्स कैरी करती है। फोर्थ इज अल्नर नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C7 C8 एंड T1, दिस इज द नर्व ऑफ 1.5 मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म एंड 15 इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द पाम, ये फोरआर्म के फ्रंट की 1.5 मसल्स की नर्व है एंड ये पाम की 15 इंट्रिंसिक मसल्स को भी सप्लाई करती है। फिफ्थ इज मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C8 एंड T1, इट जॉइंस द लेटरल रूट, यह लेटरल रूट को ज्वाइन करती है एंड सप्लाइज मसल्स ऑफ फोरआर्म एंड थीनर इमिनेंस, एंड ये फोरआर्म के मसल्स को एंड थीनर इमिनेंस के मसल्स को सप्लाई करती है। फोर्थ इज ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड। फर्स्ट ब्रांच इज अपर सबस्कैपुलर नर्व, इसकी रूट वैल्यू है C5 एंड C6 एंड इट सप्लाई सबस्कैपुलरिस मसल्स, ये सबस्कैपुलरिस मसल्स को सप्लाई करती है। सेकेंड इज नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई, जिसकी रूट वैल्यू है C6 to C8, इट सप्लाई लैटिसिमस डॉर्साई मसल। थर्ड ब्रांच इज लोअर सबस्कैपुलर नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C5 C6 एंड इट सप्लाई सबस्कैपुलर मसल्स। फोर्थ इज एक्सिलरी और सर्कमफ्लेक्स नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C5 to C6, इट सप्लाई इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ द शोल्डर, डेल्टॉइड एंड टीरिस माइनर मसल, ये शोल्डर की इंपॉर्टेंट मसल्स को, डेल्टॉइड मसल को एंड टीरिस माइनर मसल्स को सप्लाई करती है। एंड लास्ट ब्रांच इज रेडियल नर्व, इट्स रूट वैल्यू इज C5 to C8 एंड T1, इट इज़ द थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ये ब्रेकियल प्लेक्सस की सबसे थिक ब्रांच होती है एंड इट सप्लाई ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल एंड 12 मसल ऑन द बैक ऑफ फोरआर्म,
एंड ये ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल को एंड बैक ऑफ फोरआर्म की 12 मसल को सप्लाई करती है. सो दिस आर द ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. थर्ड पॉइंट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. ब्रेकियल प्लेक्सस को फॉलोइंग आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है. वर्टिब्रल आर्टरी, थायरोसर्वाइकल ट्रंक विथ इट्स ब्रांचेस, suprascapular artery and transverse cervical artery. So these are the blood supply of brachial plexus. First clinical anatomy is Erb's paralysis. Site of injury. One region of the upper trunk of brachial plexus is called Erb's point. Injury to this point causes Erb's paralysis. brachial plexus के upper trunk का एक part Erb's point कहलाता है. अगर इस पॉइंट पर इंजरी हो जाए तो उसे Erb's पैरालिसिस कहते हैं. कॉजेज ऑफ इंजरी कॉमनली एनकाउंटर्ड इन. ये रीज़न फॉलोइंग कॉजेज की वजह से इंजोर हो सकता है. बर्थ इंजरी, फॉल ऑन द शोल्डर एंड ड्यूरिंग एनेस्थेशिया. नर्व रूट्स इन्वॉल्व मेनली C5 एंड पार्शली C6. इसमें मेनली C5 एंड पार्शली C6 नर्व रूट इन्वॉल्व होती है. एंड मसल्स पैरालाइज्ड. इसमें फॉलोइंग मसल्स पैरालिसिस में चली जाती है. बाइसेप्स ब्रेकियाई, डेल्टोइड, ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस. ये चारों मसल्स इसमें मेनली इंजोर होती है. एंड सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपिनेटर मसल्स. सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपिनेटर मसल इसमें पार्शली पैरालिसिस में जाती है. नेक्स्ट इज डिफॉर्मिटी एंड पोजिशन ऑफ द लिम्ब. Erb's पैरालिसिस में फॉलोइंग डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस होती है या लिम्स में फॉलोइंग पोजिशन बनती है. आर्म हैंग बाय द साइड, एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड. इसमें पर्सन का आर्म हैंग बाय साइड हो जाता है, एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड हो जाता है. एंड फोरआर्म एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड हो जाता है. दिस इज नोन एज द पुलिसमैन स्टिप हैंड और वेटर स्टिप हैंड और पोर्टर स्टिप हैंड. एंड इस डिफॉर्मिटी को पुलिसमैन स्टिप हैंड, वेटर स्टिप हैंड और पोर्टर स्टिप हैंड भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी. Erb's पैरालिसिस में फॉलोइंग मूवमेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं. फर्स्ट, एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म एट शोल्डर जॉइंट. वो पर्सन शोल्डर जॉइंट पर एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन नहीं कर पाता है. फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ द फोरआर्म. वो फोरआर्म का फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन नहीं कर पाता है. बाइसेप्स एंड सुपिनेटर जर्क्स आर लॉस्ट. बाइसेप्स एंड सुपिनेटर मसल्स के जर्क्स लॉस्ट हो जाते हैं. एंड सेंसेशन आर लॉस्ट ओवर ए स्मॉल पार्ट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ डेल्टोइड. एंड डेल्टोइड के लोअर पार्ट के स्मॉल एरिया पे सेंसेशन लॉस्ट हो जाते हैं. सो दिस आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ Erb's पैरालिसिस. सेकेंड क्लिनिकल एनाटॉमी इज क्लम्पकेस पैरालिसिस. साइट ऑफ इंजुरी लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. इसमें ब्रेकियल प्लेक्सस का लोअर ट्रंक इंजोर्ड होता है. कॉज ऑफ इंजुरी, इसके इंजोर्ड होने के फॉलोइंग कॉजेज हैं. बर्थ इंजुरी, फॉल फ्रॉम अ हाइट एंड अनड्यू एबडक्शन ऑफ द आर्म. ये बर्थ इंजरी की वजह से या हाइट से फॉल होने की वजह से या अनड्यू एबडक्शन ऑफ आर्म की वजह से इंजर्ड हो सकता है. नर्व्स रूट्स इन्वॉल्व मेनली T1 एंड पार्शली C8. इसमें C8 पार्शली एंड T1 मेनली इंजर्ड होता है. मसल्स पैरालाइज. इसमें फॉलोइंग मसल्स पैरालिसिस में चली जाती है. इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड एंड अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स. डिफॉर्मिटी एंड पोजिशन ऑफ द हैंड. इसमें फॉलोइंग डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस होती है एंड हैंड में फॉलोइंग पोजीशन प्रोड्यूस होती है. क्लो हैंड. देयर इज हाइपर एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स. इसमें मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट में हाइपर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पर फ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसे क्लो हैंड कहा जाता है. नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी. इसमें फॉलोइंग डिसेबिलिटी प्रोड्यूस होती है. बाइसेप्स एंड सुपिनेटर जर्क्स आर लॉस्ट. इसमें बाइसेप्स एंड सुपिनेटर मसल के जर्क्स लॉस्ट हो जाते हैं. क्लो हैंड प्रोड्यूस होता है एंड कंप्लीट एनेस्थेशिया एंड एनाल्जेसिया इन ए नैरो जोन एट द अल्नर बॉर्डर ऑफ फोरआर्म एंड हैंड. फोरआर्म एंड हैंड की अल्नर बॉर्डर के नैरो जोन पर कंप्लीट एनेस्थेशिया एंड एनाल्जेसिया प्रोड्यूस होता है. एंड इसमें हॉर्नर सिंड्रोम भी प्रोड्यूस होता है. हॉर्नर सिंड्रोम में फॉलोइंग सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं. टोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस, इनॉफ्थेल्मोस एंड लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स. वैसोमोटर चेंजेस. स्किन बिकम वार्मर एंड ड्रायर. इसकी स्किन वार्म एंड ड्रायर हो जाती है. एंड ट्रॉफिक चेंजेस. पैरालिसिस कॉजेज ड्राई एंड स्केली स्किन. नेल्स क्रैक्स इजीली विथ अट्रोफी ऑफ पल्प ऑफ फिंगर्स.
पैरालिसिस की वजह से स्किन ड्राई और स्केली हो जाती है, नेल्स इजीली क्रैक होते हैं एंड पल्प ऑफ फिंगर्स अट्रॉफी में चला जाता है। सो दिस इज द डिटेल्स ऑफ क्लम्प केस पैरालिसिस। थर्ड क्लिनिकल एनाटॉमी इज इंजरी टू नर्व टू सेरेटस एंटीरियर और इंजरी टू नर्व ऑफ बेल। नर्व टू सेरेटस एंटीरियर को नर्व ऑफ बेल भी कहा जाता है। इसके इंजर्ड होने के फॉलोइंग कॉजेज हैं। सडन प्रेशर ऑन शोल्डर फ्रॉम अबव, शोल्डर पर ऊपर से अचानक प्रेशर आ जाने की वजह से ये इंजोर हो सकती है। और कैरिंग हैवी लोड्स ऑन द शोल्डर, या शोल्डर पर हैवी लोड कैरी करने से भी नर्व टू सेरेटस एंटीरियर इंजोर हो सकती है। डिफॉर्मिटीज़, इसमें फॉलोइंग डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस होती है। विंगिंग ऑफ द स्कैपुला मीन्स एक्सेसिव प्रोमिनेंस ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। इसमें स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर एक्सेसिव प्रोमिनेंट हो जाती है, जिसे विंगिंग ऑफ द स्कैपुला कहा जाता है। डिसेबिलिटीज़, इसमें फॉलोइंग मूवमेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। लॉस ऑफ पुशिंग एंड पंचिंग एक्शंस, पर्सन पुशिंग एंड पंचिंग एक्शन नहीं कर पाता है। एंड आर्म्स कैन नॉट बी रेज्ड बियॉन्ड 90 डिग्री, एंड आर्म 90 डिग्री से ऊपर रेज नहीं हो पाता है। मीन्स ओवरहेड एबडक्शन इज नॉट पॉसिबल, पर्सन का ओवरहेड एबडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। सो दिस इज द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। So these all were the description of brachial plexus. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड एनाटॉमी के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।